और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाहन कटान के लिए कुख्यात सोतीगंज पुलिस पर योगी सरकार में लगातार, आपको बता दें कि एक्शन लगातार जारी है। चोरी के वाहन काटने के लिए कुख्यात अजरुद्दीन और फज्जू के घर को पुलिस ने कुर्क कर लिया। मेरठ के सोतीगंज में चोरी के वाहनों की दुकान अब बंद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आज वाहन काटने वाले कुख्यात अजरुद्दीन के घर की कुर्की हुई। अजरुद्दीन के 2 मकानों पर प्रशासन ने ताला लटका दिया है। अवैध रूप से अर्जित किया गया था, जिसे कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा जब्त किया गया है और श्रीमान कैंट को इसका प्रशासन नियुक्त किया गया है। अब इस मकान को न तो कोई खरीदा जा सकता है, न ही बेचा जा सकता है और ये श्रीमान साहब के नियंत्रणाधीन रहेगा। पुलिस ने मेरठ के पटेल नगर और सोतीगंज में मौजूद दोनों ही घरों को कुर्क कर लिया। आरोपी अजरुद्दीन पर 4 केस दर्ज हैं। इसके गैंग का नेटवर्क यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान में भी फैला हुआ था। अब इसके नेटवर्क पर प्रहार शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में माफिया सुशील मूंज की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रंगदारी के कुख्यात सुशील काफी लंबे समय से अपराध की दुनिया में रहा। मुजफ्फरनगर में कुख्यात सुशील मूंज की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। पश्चिमी यूपी में रंगदारी और लूटपाट के मामले में जेल में बंद कुख्यात सुशील की 57,36,000 रुपए की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। फिलहाल कुख्यात सुशील मूंज जेल में बंद है। भोपा थाना पुलिस ने कुख्यात की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कुख्यात गैंगस्टर माफिया सुशील मूंज की करीब 57.5 लाख की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। शासन द्वारा पेशेवर माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुख्यात गैंगस्टर माफिया सुशील मूंज, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में लूट, हत्या, गैंगस्टर आदि जैसी संगीन धाराओं में कुल 41 मुकदमे पंजीकृत हैं। ललितपुर में एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी का काम कराया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने पर लोग स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ललितपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से फावड़ा और तसला लेकर मजदूरी कराए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बार ब्लॉक कस्बे के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल का है, जहां बच्चों से स्कूल प्रशासन मजदूरी का काम करवा रहा है। सरकार कायाकल्प योजना के जरिए शिक्षा के विकास के लिए तमाम प्रयास कर रही है। वहीं स्कूलों में तैनात शिक्षक सरकार की मंशा पर पानी फेरने में जुटे हुए हैं। इस स्कूल के अध्यापक बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी की जगह फावड़ा और तसला देकर मजदूरी करा रहे हैं। बच्चों के मजदूरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में बंदरों के आतंक से परेशान लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए क्या है ये पूरा मामला। मंगलवार का दिन, हाथ में बानरों की तस्वीर। अगर ये नजारा देखकर आप सोच रहे हैं कि ये लोग हनुमान भक्त हैं, तो ठहरिए, यहाँ मसला जरा उल्टा है। तस्वीरें कानपुर के कलेक्ट्रेट परिसर की हैं और यहाँ इकट्ठा लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं, जो अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी और कमिश्नर के पास आए हैं। 4 किलोमीटर की पदयात्रा करके ये कानपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी और व्यापार संगठन के लोग इस वक्त दहशत में, दहशत किसी अपराधी से नहीं बल्कि इन बंदरों से, जिनकी वजह से कईयों पर ये हमला कर चुके हैं और एक महिला को कुछ दिन पहले अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल कानपुर के कई इलाकों में बंदरों का आतंक फैला है, जिससे लोगों में दहशत फैली है। इतना ही नहीं, कई बंदर अब तक कई बच्चों को भी चोट पहुंचा चुके हैं। परेशान लोगों ने अब जिलाधिकारी से बंदरों को पकड़ने की अपील की है। कानपुर में बाबा बिरयानी यानी मुख्तार बाबा की कलई एक एक कर खुलने लगी है। कैंसर पीड़िता की दुकान कब्जाने के आरोप में मुख्तार बाबा समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कैंसर पीड़िता की दुकान कब्जाने के मामले में मुख्तार बाबा समेत 6 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीपी की रिपोर्ट पर डीएम ने कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जांच के बाद केस दर्ज हुआ है। मुख्तार बाबा की कलई अब लगातार खुलती जा रही है। मुख्तार ने अपने साथ साथियों को भी दुकानों पर कब्जा कराया था।
इससे पहले मुख्तार बाबा पर जुमे के दिन कानपुर में दंगा भड़काने का भी आरोप लगा है। देखिए, इसमें एक महिला पेश हुई थी, जीनत आजमी, और उसका ये आरोप था कि उसके पति ने करीब 16 दुकानें बनवाई थी और जिसमें से 8 मुख्तार बाबा के पास और अन्य लोगों के पास किराए पे दी हुई थी। और उसके आरोप ये थे कि इन दुकानों के फर्जी कागजात तैयार करके उन्होंने किसी और को बेच दी। इस पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा ACP से जांच कराई गई। जांच कराने के पश्चात ये तथ्य प्रथम दृष्टया सही पाए गए तो उसमें हम लोगों ने FIR पंजीकृत की है। अब इसमें और अन्य जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों पर बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम मची है तो गोरखपुर में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। देखिए, बादलों की बेरुखी ने फसलों का क्या हाल किया। एक तरफ देश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ गोरखपुर के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। बारिश न होने के चलते धान की फसल लगभग सूख चुकी है जबकि खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। समस्या इस तरीके से है कि जब से हम लोग रोपा किए हैं, रोपा तो किसी तरीके से कर दिए, तभी से जो है एक बूंद पानी नहीं बरसा और सब हम लोगों का धान जो है एकदम दरारा फट करके सब सूख गया है। और पानी चलाने के बाद एक दिन रहता है, उसके बाद जो है बाकी दूसरे दिन भी सूख जाता है। और उसके बाद जो है अब पानी चलाने का भी क्षमता नहीं हम लोगों के पास रह गया है। अब तो जो कुछ है भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया जाएगा। किसानों की माने तो ज्यादातर किसानों की फसल सूख चुकी है और जो फसलें बची हैं उन्हें बचाने के लिए लगातार सिंचाई करनी पड़ रही है। यानी बादलों की बेरुखी से अन्नदाता कंगाली की कगार पर है। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में सरकार उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। कांवड़ यात्रा का दौर चल रहा है। इस वक्त हर ओर भगवान भोले की तस्वीर और बुलडोजर वाली टी-शर्ट की धूम मची हुई है। देखिए, सावन के साथ शुरू हुई कांवड़ यात्रा के तमाम रंग सामने आ रहे हैं, जिनमें PM मोदी, CM योगी की तस्वीर के साथ बुलडोजर के प्रिंट वाली टी-शर्ट भी शामिल है। हापुड़ की दुकानों पर इन दिनों बुलडोजर बाबा वाली टी-शर्ट की जमकर बिक्री हो रही है। भैया, इस बार डिमांड ये है कि पहले तो योगी मोदी चले थे, अब योगी बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, अब योगी बुलडोजर की बहुत अच्छी डिमांड है। दिल्ली माल नहीं है, सारा माल खाली आउट ऑफ स्टॉक है। हमें भी लड़के जब जाके 100 टी-शर्ट मिली है, माल नहीं है, ग्राहक को ऊपर रेट में मिल रहा है। तो क्या मूल्य है इसकी टी-शर्ट का? बस लोगों की पसंद नहीं होगी जी। किस रेट में बेच रहे हैं आपसे जो सेल कर रहे हैं? मात्र 150 रुपये। बुलडोजर वाली टी-शर्ट की डिमांड इतनी अधिक है कि कई बार तो दुकानदारों के पास स्टॉक खत्म हो जा रहा है। हालांकि कांवड़ियों की पसंद को देखते हुए इन टी-शर्ट को महज 150 रुपए में बेचा जा रहा है। रामपुर में आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के अंदर छात्रों का हंगामा आखिरकार खत्म हो गया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाया, जिसके बाद बच्चों ने हंगामा बंद किया। दरअसल आज अचानक कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे करीब 150 छात्रों ने अंदर से ताला लगा दिया और छत पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रों ने चेहरे को कपड़े से ढक लिया था। दरअसल छात्र हॉस्टल और स्कूल के अंदर की व्यवस्था से नाखुश थे और प्रबंधन का विरोध कर रहे थे। आनन फानन में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को समझाया और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। सारे बच्चों से बात हुई है और चूंकि पूर्व में इनसे इंटरेक्शन रहा है तो उन सब ने मैंने ये भी कहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या हो तो उसको सही हमें आके बता दें या जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी बात कर लें। और चूंकि अनुशासन प्रिय सारे बच्चे बने और चूंकि अच्छे बच्चे यहाँ के बहुत टैलेंटेड बच्चे भी हमने देखे हैं, कई नौकरियों में सक्सेसफुल भी बच्चे यहाँ से हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि तब आगे से हम लोग अनुशासन के आधार पर ही आपको कोई भी बात बताएंगे। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले लोगों से पूछताछ की। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए आरोपियों में से एक आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार की है। आरोपियों का कहना है कि सामान्य तौर पर यह नमाज पढ़ी गई थी। दरअसल 12 जुलाई को मॉल के 2nd फ्लोर पर नमाज पढ़ी गई थी, जबकि 13 जुलाई को नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों ने भी मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। उधर लुलु मॉल में नमाज को लेकर अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मुझे तो यहाँ तक बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। और जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं इसमें। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।